Hello student, I am Jayashree teacher. Today I am going to teach you subject English FL. उसमें हम देखेंगे आज उसमें हमारा जो चैप्टर 6 कंटिन्यू है उसमें हम देखेंगे। देखो ये है लुक रीड एंड लर्न। यहाँ पे हमको ये सेंटेंस है वो समझना है। यहाँ पे पिक्चर भी दिया है वो भी हमको देख के इसका यानी हमको क्या करना है, अंडर इन ऑन जैसे वर्ड्स यूज करके पूरे सेंटेंस बनाने के हैं। जैसे हम 1 नंबर में देखते हैं, ये वाज की पिक्चर से है ना, फ्लावर्स वाज। ये क्या है, फ्लावर्स वाज की पिक्चर से। उसमें हम देखेंगे वेयर आर द फ्लावर्स। देखो क्वेश्चन से वेयर आर द फ्लावर्स, तो उसका आंसर आता है द फ्लावर्स आर इन द वाज। यानी कि फ्लावर कहाँ है, कहने का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया है कि फ्लावर्स कहाँ है, तो द फ्लावर्स आर इन द वाज, तो फ्लावर्स वाज के अंदर है। ठीक है। अब वैसे हम देखते हैं 2 नंबर। ये जो क्लॉक है क्या बोलते हैं इसे, क्लॉक की पिक्चर्स है। वेयर इज द क्लॉक, वेयर इज द क्लॉक, यानी कि क्लॉक कहाँ है, क्लॉक कहाँ है, तो आंसर है द क्लॉक इज ऑन द वॉल, द क्लॉक इज ऑन द वॉल। यानी कि ये क्लॉक है वो दीवार के ऊपर टंगी हुई है। ठीक है, वापस से देखो वेयर इज द क्लॉक, तो आंसर है द क्लॉक इज ऑन द वॉल, यानी कि वो क्लॉक यानी घड़ी दीवार के ऊपर है। अब 3 नंबर की पिक्चर्स देखते हैं। देखो ये टेबल है और टेबल के नीचे कैट है यानी बिल्ली है। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चंस। वेयर इज द कैट, वेयर इज द कैट, यानी कैट कहाँ है, तो हमको आंसर बताना है द कैट इज अंडर द टेबल, द कैट इज अंडर द टेबल, यानी कैट टेबल के नीचे है। अंडर यानी नीचे, अंडर का मतलब क्या होता है, नीचे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है वेयर इज द कैट, यानी कैट कहाँ है, तो हमको यहाँ पे बताना है द कैट इज अंडर द टेबल, कैट टेबल के नीचे है। वैसे हम देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में देखो एक ड्रॉवर का पिक्चर से और एक कपबोर्ड का है ना। वेयर इज द कपबोर्ड, वेयर इज द कपबोर्ड, इक्वेशन से उसका आंसर हमको देना है द कपबोर्ड इज नियर द ब्लैक बोर्ड, द कपबोर्ड इज नियर द ब्लैक बोर्ड, यानी कपबोर्ड ब्लैक बोर्ड के पास में है। कपबोर्ड कहाँ है, ब्लैक बोर्ड के पास में है। ठीक है। वैसे हम देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में देखो व्हीकल्स की पिक्चर से, उसमें हम क्वेश्चंस देखेंगे। वेयर इज द कार, वेयर इज द कार, तो कार कहाँ है, द कार इज बिहाइंड द बाइसिकल, द कार इज फ्रंट of the bus, the car is between the bicycle and the bus। देखो यहाँ पे बहुत सारे आंसर बताए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है कि वेयर इज द कार, कार कहाँ पे है, तो पहला है आंसर देखो द कार इज बिहाइंड द बाइसिकल, बिहाइंड यानी पीछे, तो बाइसिकल के पीछे कार है, बाइसिकल के पीछे कार है। अब देखो यहाँ पे द कार इज इन फ्रंट ऑफ द बस, द कार इज इन फ्रंट ऑफ द बस, यानी कि कार बस के आगे है। कार कहाँ है, बस के आगे है। ये 2nd नंबर का आंसर है। अब उसके बाद वाला आंसर देखते हैं। द कार इज बिटवीन यानी बीच में,
between the bicycle and the bus. The car is between the bicycle and the bus. यानी कहने का मतलब है कि कार बाइसिकल और बस के बीच में है। पहला आंसर था कि साइकिल के बाद साइकिल के पीछे कार है, उसका सेकंड का आंसर है बस के आगे कार है, और लास्ट वाला है आंसर कि बाइसिकल और बस के बीच में कार है। अब देखो आगे देखते हैं। वेयर इज द बस? वेयर इज द बस? बस कहाँ है? तो यहाँ पे आंसर है द बस इज बिहाइंड द कार। द बस इज बिहाइंड द कार, यानी कि यहाँ पे बताया है कि बस कार के पीछे है। बस कार के पीछे है। ठीक है, अब नीचे देखो। वेयर इज द बाइसिकल? वेयर इज द बाइसिकल? तो आंसर है द बाइसिकल इज इन फ्रंट ऑफ द कार। द बाइसिकल इज इन फ्रंट ऑफ द कार। तो बाइसिकल कार के आगे है। बाइसिकल कहाँ है? कार के आगे है। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर तुमको नोटबुक के फुल स्केप में करना है। अब हम देखते हैं 6 नंबर का पिक्चर्स। देखो ये है टीवी और लैंप है, टेबल लैंप। ये लैंप की पिक्चर्स है और ये टीवी की पिक्चर्स हैं। तो हम इसमें क्वेश्चंस देखेंगे। वेयर इज द लैंप? वेयर इज द लैंप? तो लैंप कहाँ है? द लैंप इज बिसाइड द टीवी। द लैंप इज बिसाइड द टीवी, यानी लैंप टीवी के यानी साइड पे है। लैंप कहाँ है? टीवी के बाजू में या तो उसके साइड में है। अब देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चंस। द बॉय इज क्लाइंबिंग अप द ट्री, यानी कि बॉय क्या करता है? ए बॉय ट्री के ऊपर चढ़ रहा है। द बॉय इज क्लाइंबिंग अप द ट्री, यानी ये बॉय है, वो ट्री के ऊपर चढ़ रहा है। अब 8 नंबर का देखो। द स्केरियल इज रनिंग डाउन द ट्री। द स्केरियल इज रनिंग डाउन द ट्री। स्केरियल क्या कर रही है? वो ट्री के ऊपर चढ़ती है और उतरती है, चढ़ती है और उतरती है, यानी ये काम कौन कर रहा है? डाउन, यानी ये भी बार बार ये देखो स्केरियल, यहाँ पे पेड़ की पिक्चर से ये स्केरियल है। तो स्केरियल डाउन यानी नीचे। स्केरियल क्या करती है? पेड़ से नीचे उतर रही है। ये स्केरियल क्या कर रही है? पेड़ से नीचे उतर रही है। ठीक है, अब 9 नंबर में देखते हैं। 9 नंबर में देखो ये फ्लावर्स की पिक्चर से और ये बटरफ्लाई की पिक्चर से। उसमें हम देखेंगे द बटरफ्लाई इज फ्लाइंग अराउंड द फ्लावर। द बटरफ्लाई इज फ्लाइंग अराउंड द फ्लावर। ये क्या कर रही है? फ्लावर है और ये बटरफ्लाई है। तो बटरफ्लाई क्या कर रही है? फ्लावर के आसपास में मंडरा रही है, यानी राउंड लगा रही है। बटरफ्लाई क्या कर रही है? फ्लावर्स के आसपास में मंडरा रही है, यानी राउंड लगा रही है। अब हम आगे देखेंगे। देखो अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन आंसर हमको देना है, वो देखते हैं। यहाँ पे देखो 1 नंबर का है क्वेश्चंस। हाउ मेनी चेयर्स आर अदर इन द पिक्चर। देखो ये जो पिक्चर बताया गया है इसके हिसाब से ही हमको आंसर देना है। ये दोनों चेयर है,
ये फ्लावर वाज है, ये टेबल है, ये बॉल है, उसको लेके ही यहाँ हमको आंसर देना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन से हाउ मेनी चेयर्स आर देयर इन द पिक्चर। तो आंसर है देयर आर 2 चेयर्स इन द पिक्चर्स। There are 2 chairs in the picture। अब 2 नंबर का आंसर क्वेश्चन से देखेंगे। How many tables are there in the picture? How many tables are there in the picture? तो आंसर है There is 1 table in the picture। There is 1 टेबल इन द पिक्चर, यानी कि यहाँ पे बताया है कि टेबल कितने हैं, तो 1 टेबल है यहाँ पे। अब देखते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर का क्वेश्चंस देखते हैं। वेयर इज द टेबल? वेयर इज द टेबल? तो टेबल कहाँ पे है? द टेबल इज बिटवीन द चेयर। द टेबल इज बिटवीन द चेयर्स, यानी टेबल दोनों चेयर के बीच में है। टेबल कहाँ है? दोनों चेयर के बीच में टेबल है। अब हम आगे देखते हैं। वेयर इज द फ्लावर वाज? वेयर इज द फ्लावर वाज, यानी कि फ्लावर वाज कहाँ पे है वो हमको बताना है। तो आंसर आएगा द फ्लावर वाज इज ऑन द टेबल। द फ्लावर वाज इज ऑन द टेबल, यानी ये जो फ्लावर वाज है वो कहाँ है? टेबल के ऊपर है। ऑन यानी ऊपर। यहाँ पे फ्लावर वाज कहाँ है? टेबल के ऊपर है। ठीक है। अब 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर इन द वाज? How many flowers are there in the vase? तो आंसर है there are 3 flowers in the vase। यहाँ पे क्या बताया है कि फ्लावर वाज है, उसके अंदर कितने फ्लावर्स है? तो 3 फ्लावर्स है। ये रहा देखो 1 2 और ये 3। कितने फ्लावर्स है? 3। तो यहाँ पे आंसर में हमने बताया है कि there are 3 flowers in the vase। तो फ्लावर वाज के अंदर 3 फ्लावर्स है। वैसे हम देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में देखो वेयर इज द बॉल? वेयर इज द बॉल, यानी कि बॉल कहाँ है? तो ये टेबल के नीचे क्या है? बॉल है। टेबल के नीचे क्या है? बॉल। तो आंसर हम क्या लिखेंगे? The ball is under the table। The ball is under the table, यानी बॉल टेबल के नीचे है। बॉल कहाँ है? टेबल के नीचे। अंडर यानी नीचे। ठीक है। अब देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन 7। वेयर आर द चेयर्स? वेयर आर द चेयर्स? चेयर्स कहाँ है? चेयर। The chairs are beside the table। The chairs are beside the table, यानी ये जो चेयर है वो टेबल के आसपास है। चेयर कहाँ है? टेबल के आसपास है। तो इस तरह से A1 से लेकर 7 तक की जो क्वेश्चन आंसर थे, जैसे मैंने बताया वैसे तुमको नोटबुक या फुलस्केप में लिखना भी है और समझना भी है और याद भी रखना है। अब हम आगे के क्वेश्चन आंसर देखते हैं लॉन्ग। देखो यहाँ पे बस की पिक्चर से, एक कार की पिक्चर से और एक स्कूटर की पिक्चर से। तो इसके हिसाब से हमको यहाँ पे ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ही है, ऐसे ज़्यादा तो लॉन्ग नहीं है। तो इसके हिसाब से हमको यहाँ पे आंसर देना है। तो 1 नंबर में देखते हैं हाउ मेनी व्हीकल्स आर देयर इन द पिक्चर।
हाउ मैनी व्हीकल्स आर देयर इन द पिक्चर? तो आंसर आएगा देयर आर 3 व्हीकल्स इन द पिक्चर। कहने का मतलब क्या है कि ये जो पिक्चर्स है उसमें कितने व्हीकल्स है? तो 1, 2 और 3। कितने व्हीकल्स है? 3 व्हीकल्स है। तो आंसर हमको लिखना है देयर आर 3 व्हीकल्स इन द पिक्चर। अब 2 नंबर देखते हैं। वेयर इज द कार? वेयर इज द कार? यहाँ पे देखो, द कार इज बिटवीन द बस एंड द स्कूटर। क्या बताया है कि कार कहाँ पे है? तो आंसर आएगा बस और स्कूटर के बीच में कार है। अब आगे का देखते हैं आंसर। द कार इज बिहाइंड द बस। द कार इज बिहाइंड द बस, यानी बस के पीछे क्या है? कार है। बस के पीछे क्या है? कार है। अब द कार इज इन द फ्रंट ऑफ द स्कूटर। द कार इज इन फ्रंट ऑफ द स्कूटर। तो यहाँ पे बताया गया है कि स्कूटर के आगे कार है। स्कूटर के आगे क्या है? कार है। यहाँ पे देखो, बस के पीछे कार है और स्कूटर के आगे कार है ना। तो इस तरह से ये भी तुमको क्वेश्चन आंसर ये लिखने हैं। अब हम देखते हैं 3 नंबर। वेयर इज द बस? वेयर इज द बस? बस कहाँ है? यहाँ पे देखो आंसर, द बस इज इन फ्रंट ऑफ द कार। द बस इज इन फ्रंट ऑफ द कार, यानी कि बस कहाँ है? यहाँ पे वापस से देखते हैं। वेयर इज द बस? द बस इज इन फ्रंट ऑफ द कार, यानी कि बस कार के आगे है। बस कहाँ पे है? कार के आगे है। अब देखो 4 नंबर का क्वेश्चंस। वेयर इज द स्कूटर? वेयर इज द स्कूटर, यानी कि स्कूटर कहाँ पे है? स्कूटर कहाँ है? उसका आंसर हम देखेंगे। अब आंसर देखते हैं। देखो, द स्कूटर इज बिहाइंड द कार। द स्कूटर इज बिहाइंड द कार, यानी कि स्कूटर कार के पीछे है। स्कूटर कहाँ है? कार के पीछे। स्कूटर कहाँ है? कार के पीछे है। और बस कहाँ है? कार के आगे है। अब हम देखते हैं 6 नंबर। हाउ मेनी व्हीकल्स हैज अ कार? हाउ मेनी व्हीकल्स हैज अ कार? तो आंसर आएगा अ कार हैज 4 व्हीकल्स। अ कार हैज 4 व्हीकल्स, यानी कि वापस से 5 नंबर का क्वेश्चंस देखेंगे। हाउ मेनी व्हील्स हैज अ कार? हाउ मेनी व्हील्स हैज अ कार? तो यानी कि कार के कितने व्हील्स है? तो आंसर आएगा 4। एक कार के कितने व्हील्स रहते हैं? 4। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे हम। अ कार हैज 4 व्हील्स। आंसर क्या लिखेंगे? अ कार हैज 4 व्हील्स। कार के कितने व्हील्स है? 4 व्हील्स है। कितने व्हील्स रहते हैं? 4। अब हम देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन 6 नंबर। हाउ मेनी व्हील्स हैज अ स्कूटर? हाउ मेनी व्हील्स हैज अ स्कूटर, यानी कहने का मतलब कि स्कूटर के कितने व्हील्स रहते हैं वो हमको आंसर बताना है। स्कूटर के कितने व्हील्स रहते हैं? आंसर आएगा अ स्कूटर हैज 2 व्हील्स। अ स्कूटर हैज 2 व्हील्स। तो स्कूटर के कितने व्हील्स रहते हैं? 2 व्हील्स रहते हैं। स्कूटर के कितने व्हील्स रहते हैं? 2। ठीक है, यहाँ पे
वापस से देखो स्कूटर है, उनके कितने व्हील्स रहते हैं? 2 व्हील्स रहते हैं। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन आंसर है वो भी तुमको नोटबुक या फुल स्केप में करना है। ये जो ने मैंने आगे वाला बताया ये भी तुमको 1 टाइम नोटबुक या फुल स्केप में करना है और याद भी रखना है। और ये जो मैंने कराया है वाज से लेके पूरा, वो पूरा का पूरा तुमको 1 टाइम नोटबुक या फुल स्केप में लिखना है। आज हमारी पढ़ाई यहाँ तक होएगी। थैंक यू।